Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sanjana Chauhan and you are watching Sanjana Chauhan with just another video. So basically this is the 5th day of my 15 days challenge. So देखो, इससे पहले के जो तुमने 4 दिन देखे मेरे शॉर्ट्स में, मुझे लगता है कि इवन वो प्रोडक्टिव भी नहीं है इतने जितने मैंने सोचे थे. So इसी प्रोडक्टिवनेस को फुलफिल करने के लिए ये मेरा 5th डे पे मैं पढ़ाई करने बैठी थी सुबह. एंड सुबह डजंट मीन सुबह 4 या 5 बजे, इट मीन्स 9:30 बजे. तो मतलब मेरी सुबह यही हुई थी, तो इसलिए मैं सुबह पढ़ने बैठी थी बिजनेस स्टडीज. अब बिजनेस स्टडीज पढ़ने बैठी थी इसलिए ताकि मेरे दिमाग में ना ये याद होने के लिए बैठ जाए, क्योंकि ना देखो थ्योरी सब्जेक्ट जो होता है ना वो सुबह करना ही बेटर होता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो सुबह तुम्हें ना याद हो सकता है, वो तुम्हारे दिमाग में ना बैठ जाता है एक बार सुबह करके. तो इसलिए मैंने उसके नोट्स बना रही थी. कौन से चैप्टर के? चैप्टर 9 के, विच इज आई थिंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है. तो ये वाला चैप्टर ना मैं लेक्चर लगाया अच्छे से एंड उसके बाद मेरा जितना भी पार्ट दे रहा था इस वाले चैप्टर का वो मैंने कंप्लीट किया. एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि आज ना मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई थी. स्कूल की छुट्टी थी नहीं, क्योंकि ना देखो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी एंड मेरे थोड़ा सा लेट उठने के चक्कर में मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से 1 घंटे पहले ही उठती हूँ और अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरा स्कूल कैंसिल हो जाता है. तो इसी वजह से लेट उठने के चक्कर में मेरी छुट्टी हो गई. तो मैंने सोचा क्यों ना इस 5th डे को हम प्रोडक्टिव बनाएंगे. एंड टारगेट लेके चल रही थी अपने पूरे 3 सब्जेक्ट का. लाइक इस दिन में मुझे अपने तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं. तो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने बिजनेस स्टडीज से ही करी. मुझे ऐसा लगा कि बिजनेस स्टडीज को सुबह कंप्लीट कर देना इज बेटर. एंड मिड टर्म पास आ रहा है बट मुझे सारे सब्जेक्ट में ना बिल्कुल एकदम इजी सा लग रहा है. सब कुछ आराम से हो जाएगा. बट एक अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल. अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है का मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा उसमें कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है कि भाई मैं अच्छा स्कोर करूंगी. जो सब्जेक्ट मेरे लिए सबसे अच्छा मेन टारगेट लेके मैं चलती हूँ वही सब्जेक्ट इतना पीछे चल रहा है, तो भाई क्या होगा फिर. तो चलो कोई बात नहीं, उसको हम अभी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे जब उसका टाइम लग जाएगा. अभी हम फिलहाल बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं. तो देखो बिजनेस स्टडीज की बात करूँ ना तो इसमें ना मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि मेरा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं वैसे भी इसमें आगे चल रही हूँ. सबसे पहले तो टचवुड. तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ जितना मेरे स्कूल में अभी बिजनेस स्टडीज में हो रहा है ना, मैं उससे 1-2 चैप्टर तो आगे ही हूँ. अब वो बात अलग है कि मैं पढ़ती हूँ, 1-2 बार देखती हूँ, याद भी कर लेती हूँ, फिर नोट्स बना के उसको बाद में भूल जाती हूँ. बट हाँ, मैंने ये काम तो कम से कम कर रखा है. बट मुझे बस 1 रिवीजन या 2 रिवीजन की जरूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैप्टर को रिमाइंड करने के लिए. सो आई एम सो लकी, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि मैंने अपने चैप्टर पढ़ रखे. वैसे तुम सोचो तो ऐसे मैंने पूरी बुक ही नहीं पढ़ रखी है. मेरे 3-4 चैप्टर मतलब 3 चैप्टर लास्ट के रहते हैं. टोटल 12 चैप्टर है. मेरा 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज इस वीडियो में. देखो बातें करते करते मेरा चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया मैंने, क्योंकि ये वाला चैप्टर है मैंने पहले भी कुछ पार्ट कर रखा है. तो उसके बाद मैंने सब कुछ पैकअप किया एंड यहाँ पे 12-3 बज चुके थे ऑलरेडी. मैं तुम्हें दिखा रही हूँ. Hi everyone, so this is the first conversation between you and me in this video. So let me tell you the one basic thing. My name is Sanjana Chauhan and I am from commerce background and this is another study vlog. तो basically मैं तुम्हें बताना चाहूँगी this is my 5th day of 15 days challenge, क्योंकि मैं अपने मार्क्स थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए ये चैलेंज कर रही हूँ, सो डैट मैं हर एक दिन थोड़ा सा और इम्प्रूव कर पाऊँ. तो अभी धीरे धीरे हो रहा है, ज़्यादा एकदम से प्रोडक्टिव तो नहीं हो पा रही हूँ मैं इन 3-4-5 दिनों में. सो आज के दिन थोड़ा सा मेरे को इन 4 दिनों में से थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव लगा है, क्योंकि आज मैंने थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनाई है तो थोड़ा उसमें ना ज़्यादा पढ़ाई करने का लगता है कि और पढ़ लो. तो अभी मैंने आज अपना एक चैप्टर कंप्लीट किया एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि मतलब मेरा वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा था, है ना. तो उसको मैंने आधा चैप्टर मैंने बहुत टाइम पहले ही कर रखा था एंड आधा चैप्टर मान लो मैंने आज पूरा कंप्लीट किया है. एंड अब मैं अपने सेकंड सेशन लगाने वाली हूँ अपना इको, क्योंकि कल सर ने कहा था कि कल आओ ना तो पूरा चैप्टर पढ़ के आना, या तुम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ के आना, अच्छा तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि उनका तो ऑफकोर्स कोई वो नहीं है ना, उसमें फ़ायदा हम चैप्टर पढ़ के जाएंगे. तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ईगो का चैप्टर पढ़ूंगी, विच इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ IED, नाम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर है. सो अभी मैं वो पढ़ने जा रही हूँ. देन उसके बाद ट्यूशन होगा मेरा 7 से 8 का एंड उसके बाद मैं नीचे रहूँगी, थोड़ा ब्रेक लूँगी. उसके बाद 3rd सेशन लगाएंगे हम अकाउंटेंसी. तो जैसा कि मैंने तुम्हें अभी जस्ट वीडियो में बोला कि मेरा सेकंड सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो जो कि था इको का, जिसमें आई वाज अबाउट टू कंप्लीट द होल चैप्टर, क्योंकि छोटा सा ही था बट मैं इसमें सिर्फ 7 से 8 पेज करवाई थी जितना मेरे ट्यूशन वाले सर ने कराया था. तो ये वैसे भी ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, लाइक 11 से 12 पेजेस का है एंड उसमें से 6 से 7 से 8 पेज सर ने करा दिए थे, जो कि मैंने करे आज के दिन पढ़े कंप्लीट करे. बाकी के जो भी 3 से 4
पेज रह गए थे, वो सर कल की क्लास में उसको एंड अप कराने वाले थे इस चैप्टर को, तो वो मैंने छोड़ दिया कि कल पढ़ाएंगे सर, उसके बाद ही इसकी रिवीजन कर लूँगी बाद में, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बाद में। सो मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि इसके बाद मेरे ट्यूशन में कोई भी नया चैप्टर नहीं उठाया जाएगा जब तक हमारे मिड टर्म्स एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाएंगे, ऐसा मेरे ट्यूशन वाले सर ने कहा है, क्योंकि सबके मिड टर्म्स एग्जाम्स चलेंगे तो कोई भी नया चैप्टर लेने का कोई पॉइंट बनता नहीं। सो डेट्स वाई उन्होंने कहा है कि ये वाला चैप्टर लास्ट है, मतलब अब मिड टर्म से पहले जो कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद सबके वो चैप्टर होंगे ट्यूशन में जो सबके आ रहे हैं। एंड भाई मेरा तो स्कूल है महान, सबको पता चल गया, बट मेरे स्कूल में तो अभी किसी ने बताया ही नहीं है कि कौन सा सिलेबस है, क्या क्या आ रहा है, मतलब बस बोल रहे हैं कि जितना कराया ना उसको रिवाइज करते रहो, हम बता देंगे। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी जो वो कहें वही मानते हैं। एंड पता है पहले तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही सोच रही थी अबे शिट यार, अभी तो आईईडी खत्म करी थी, मैक्रो पे गए थे, फिर से आईईडी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब ना थोड़ी सी लगता है कि यार बोरिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पहले नहीं लगता था ऐसा। बट आई वॉज टोटली रॉन्ग देयर, क्योंकि ये वाला चैप्टर ना छोटा सा है, एंड जब चैप्टर छोटा होता है, ईजी होता है ना, तो तुम्हें पढ़ने में अच्छा लगता है कि चलो ये वाला चैप्टर छोटा सा तो है, करके कंप्लीट ही कर देते हैं, छोटा सा तो चैप्टर है। तो सेम चीज मेरे साथ भी, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा चैप्टर इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो ये मेरा कंप्लीट भी हो गया है, मतलब अभी 3-4 पेजेस के बाद। तो देखो अभी टाइमिंग की बात कर लेते हैं, तो पहला सेशन ना मेरा कंप्लीट हुआ था 12 बजे के आसपास, एंड उसके बाद काफी बड़ी ब्रेक लेके मैं दोबारा से अपना ये वाला सेशन लगाने बैठी थी, एंड इसको भी मैंने कंप्लीट किया विद इन ओनली 1.5 से 2 घंटे में, क्योंकि इससे ज्यादा का चैप्टर ये था नहीं। एंड इट्स टाइम, मतलब मैं तुम्हें टाइम दिखा रही हूँ 6:41, क्योंकि 7 बजे का ना मेरा ट्यूशन था। तो उसके बाद मैं चली गई थी ट्यूशन। देन ट्यूशन से आने के बाद मैं रात के टाइम पे लेके बैठी, जब मेरे पास टाइम बचा मेरे को मिला तब मैं लेके बैठी अपनी अकाउंटेंसी। एंड अकाउंटेंसी ना पढ़ने का मेरा बिल्कुल भाई ऐसा लगता है कि इसको करूंगी तो फिर गलत आंसर आएंगे, एक्यूरेट नहीं आएंगे, तो क्यों ही पढ़ना है, पर पढ़ना तो पड़ता है भाई। यार पता है पहले ना मैं अच्छे से इसको पढ़ा करती थी, लाइक जब तक चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक चल रहे थे, बट अभी ये 7th चैप्टर जब से आया ना तब से इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वाले में। जितना भी प्रैक्टिस कर लो बाद में जाके ऐसे लगता है कि फिर से वही लग रहा है। फिलहाल ना डिसोल्यूशन मेरा कल परसों स्टार्ट हुआ है, तो उसका जो सारे फॉर्मेट वगैरह बनवाया था उसको रिवाइज किया मैंने पेंसिल से ऐसे चला के कि हाँ ऐसे ऐसे याद करना था, ऐसे ऐसे होना था, यहाँ पे आना था, वहाँ पे वो आना था। उसके बाद क्वेश्चन के जो आंसर्स मैंने कराए थे उनको मैच करी थी कि ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन ट्राई करा। वैसे तो मैं अकाउंटेंसी को इतना मुश्किल नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल समझ ही नहीं आएगी, तुम कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बट मेरे संग ऐसा होता है कि मेरे आंसर पता नहीं क्यों एक्यूरेट नहीं आते हैं। काफी बार तो बहुत बार आ जाते हैं, बट जब नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आ पा रहा है, जब से कर रही हूँ तब से आंसर मैच हो ही नहीं पा रहा है। इससे फिलहाल अभी ये पता चल रहा है कि इसको भी ज्यादा नीड है टाइम की, तो इसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि और सब्जेक्ट तो मे भी हो ही जाएंगे, अभी मैं इतना टाइम उनको ऑलरेडी देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन सब्जेक्ट को थोड़ा कम करना पड़ेगा एंड इसको थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी मैं तो पूरा ट्राई कर रही हूँ कि हाँ ये भाई कंप्लीट हो जाए मस्त एकदम, बट अभी देखते हैं कि क्या क्या होता है आगे चल के, क्या क्या आ रहा है हमारे सिलेबस में। तो चलो आज के लिए इतना ही। सो फॉर सच मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल, जल्दी 2K करा दो। चलो बाय।